हिंदू धर्म में होली प्रमुख त्योहारों में से एक है। हर साल फाल्गुन मास में यह पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। होली का त्योहार होलिका दहन के साथ शुरू होता है। फिर इसके अगले दिन रंग गुलाल के साथ होली खेली जाती है। भारत में फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के अगले दिन होली मनाई जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। साथ ही धार्मिक मान्यताओं में होलिका दहन के अलावा होली को लेकर एक कथा और बताई गई है जो भगवान शिव और कामदेव से जुड़ी है। आज के इस वीडियो में हम इसी कथा के बारे में जानेंगे। नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका हिंदू टेल्स पर। पौराणिक कथा के अनुसार देवी पार्वती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन तपस्या में लीन भगवान शिव का ध्यान उनकी ओर नहीं गया। देवी पार्वती की इन कोशिशों को देखकर प्रेम के देवता कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग करनी चाहिए और उन्होंने शिव पर पुष्प बाण चला दिया, जिसके कारण शिव की तपस्या भंग हो गई। तपस्या भंग होने की वजह से भगवान शिव बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और उनके क्रोध की अग्नि में कामदेव भस्म हो गए। इसके बाद भगवान शिव ने पार्वती जी को देखा। हिमवान की पुत्री पार्वती की आराधना सफल हुई और भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन कामदेव के भस्म होने के बाद उनकी पत्नी रति को असमय ही वेदव्य सहना पड़ा। फिर रति ने भगवान शिव की आराधना की। रति की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। इसके बाद रति ने उनसे अपनी व्यथा कही। वहीं पार्वती के पिछले जन्म की बातें याद कर भगवान शिव ने जाना कि कामदेव निर्दोष हैं। पिछले जन्म में दक्ष प्रसंग में उन्हें अपमानित होना पड़ा था। उनके अपमान से विचलित होकर दक्ष पुत्री सती ने आत्मदाह कर लिया था। उन्हीं सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया और इस जन्म में भी शिव का ही वरण किया। कामदेव ने तो उन्हें संयोग ही दिया था। शिव की दृष्टि में कामदेव फिर भी दोषी थे, क्योंकि वह प्रेम को शरीर के तल तक सीमित रखते और उसे वासना में गिरने देते थे। इसके बाद भगवान शिव ने कामदेव को जीवित कर दिया और उन्हें नाम दिया मनसिज और कहा कि अब तुम अशरीरी हो। उस दिन फागुन की पूर्णिमा थी। आधी रात को लोगों ने होलिका दहन किया था। सुबह तक होली की आग में वासना की मलिनता जलकर प्रेम के रूप में प्रकट हो चुकी थी। कामदेव अशरीरी भाव से नए सृजन के लिए प्रेरणा जगाते हुए विजय और रंगों का उत्सव मनाने लगे। ये दिन होली का दिन होता है। वहीं कई जगहों पर आज भी रति के विलाप को लोक धुनों और संगीत में उतारा जाता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इसी प्रकार की और भी कथाएं सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।